इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सिर्फ पीड़िता से बात करना अपने आप में उसे बहका कर ले जाना नहीं माना जा सकता। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें धारा 363 आईपीसी यानी कि अपहरण के मामले में दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि वास्तव में किन परिस्थितियों में आरोपी ने पीड़िता को बहका कर ले गया। केवल पीड़िता से बात करने को बहकाना नहीं माना जा सकता। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसके परिवार वालों ने उसे मारा और बिजली का करंट दिया, जिसके कारण वह घर छोड़कर चली गई। आवेदक के वकील ने दलील दी कि एफआईआर के अनुसार अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता की भतीजी, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है, जिससे यह साबित होता है कि पूरी कहानी झूठी, गढ़ी हुई और मनगढ़ंत है और इसका मकसद सिर्फ आवेदक को गलत तरीके से फंसाना था। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता को बाद में परिवार वालों ने अपने कब्जे में लिया और फिर अपनी दूसरी धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में उसने कहा कि वह और आवेदक मोबाइल फोन पर बातचीत करते थे। यह बात परिवार को पता चल गई और इसी कारण उसने अकेले ही घर छोड़ दिया और बाद में आवेदक के साथ चली गई। पीड़िता ने यह भी कहा कि जब वह आवेदक के साथ थी उस दौरान आवेदक ने कोई भी फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाया। कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 तभी लागू होती है जब आरोपी की ओर से कोई वादा, लालच, दबाव या जबरदस्ती हो, जिसकी वजह से नाबालिग अपने वैध अभिभावक की देखरेख से दूर ले जाया गया हो या बहकाया गया हो। कोर्ट ने आगे कहा कि धारा 361 तभी लागू होगी जब नाबालिग को उसके अभिभावक की मर्जी के बिना ले जाया जाए या उसे किसी तरह का लालच, वादा या प्रलोभन देकर बहकाया जाए और उसकी वजह से वह अभिभावक की देखरेख से दूर हो जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस धारा को लागू करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नाबालिग अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से घर न छोड़े, बल्कि उसे किसी वादे, दबाव या लालच की वजह से घर से जाना पड़ा हो। अगर नाबालिग खुद अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव या लालच के अभिभावक की देखरेख छोड़ देता है तो ऐसे में धारा 361 लागू नहीं होगी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया है।